हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के पार्ट टू में। पार्ट वन में हम लोगों ने इस ऐसे का पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड का जो आप राइट हैंड साइड में सारे पर्सपेक्टिव देख रहे हो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इस पार्ट वन का मैंने लिंक डाल दिया है। इस वीडियो पे हम लोग इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव देखेंगे, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन के साथ इस वीडियो के एंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें कि हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि चिपको मूवमेंट के ड्यूरिंग जो वुमेन्स थी वहाँ पे वो पोइट्री एंड सॉन्ग्स का यूज़ करके प्रोटेस्ट करती थी। दैट यूज टू गिव देम मोटिवेशन, यूनिटी एंड फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म ऑल्सो। सो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देके हम लोग इसको इस इन्वायरमेंटल पॉइंट का भी पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ काउंटर आर्ग्यूमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे व्हाई वी डोंट बिलीव कंप्लीटली ऑन दिस आइडिया, पोएट्स बीइंग द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैं इस आइडिया पे बिलीव नहीं करता हूँ, तो इसके फेवर में मुझे कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग तीन पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। पहला कि वाई आई डोंट बिलीव दैट पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर, मतलब कि मैं क्यों बिलीव नहीं करता हूँ कि पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड और अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पोइट्री के इन्फ्लुएंस के लिमिटेशंस क्या है। अगर हम लोग लिमिटेशंस को जान लें तो दैट विल डेफिनेटली पॉइंट्स टुवर्ड्स द काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस आइडिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो वाई आई डोंट बिलीव इन दिस आइडिया कि पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर, इसमें पहला पॉइंट मैं लिख दूंगा पोइट्रीज का इन्फ्लुएंस जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता है। मान लो किसी एक देश में किसी पोइट ने एक पोइट्री लिखा इंडिया में, उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में कुछ और होगा, किसी अदर कंट्री में कुछ और होगा। सो impact is not universal, right? And even not all the societies place the same value on the poetry. मतलब even if you can अगर आप भारत में ही देखो तो किसी एक राज्य में पोइट्री ज़्यादा चलती है तो किसी दूसरे राज्य में डांस एंड पेंटिंग ज़्यादा चलती है। तो राइट, सो व्हाट इट मीन्स दैट सभी सोसाइटी और कल्चर पोइट्री को सेम वैल्यू नहीं देते हैं। इन सम केस और अदर फॉर्म दे वैल्यू सम अदर फॉर्म ऑफ आर्ट. So this validates our point or thesis that poets are not unacknowledged or poets are not the legislatures in the real sense. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोइट इज ऑफन इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। इसका व्हाट इट मीन्स दैट कोई भी इंडिया में लॉ होता है या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं या इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट होता है या इकोनॉमिकल चेंजेस और सोसाइटल चेंजेस, उसमें पोइट्री का क्या इम्पैक्ट रहा उसको मेजर करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। एंड इसका क्या इम्पैक्ट रहा डायरेक्टली टू द ह्यूमंस और टू द समवन एल्स, इसको मेजर करना काफी डिफिकल्ट होता है और ये काफी इनडायरेक्ट होता है। So that's why it is goes in our it goes as a counter argument to the idea. Next is हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि the idea of poets such as legislature implies a level of power and control that poets often do not possess. मतलब legislature का क्या मतलब होता है? They have a certain level of power and control, उसका यूज करके वो लोग laws बनाते हैं, but poets don't have those kind of power. So that's why पोएट्स को लेजिस्लेचर से कंपेयर करना इट्स नॉट एन गुड आइडिया। सो दिस अगेन गोज एज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। सो इसके साथ हम लोग का पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस टू द पोएट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन ओपन टू इंटरप्रिटेशन, मतलब अगर मैं कोई पोएट्री पढ़ता हूँ तो उसका इंटरप्रिटेशन मैं अलग करूंगा, अगर आप कोई पोएट्री पढ़ते हो तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग करूंगा। तो दैट्स वाई इसके इन्फ्लुएंस इज वेरी लिमिटेड। नेक्स्ट इज द रीच ऑफ पोइट्री इज इवन लिमिटेड टू दोज हु चूज टू एंगेज टू इट, मतलब जिस व्यक्ति को पोइट्री में इंटरेस्ट है बेसिकली वही जाके पढ़ते हैं आज के टाइम में विद द डिजिटल एज। तो इसका रीच काफी लिमिटेड हो जाता है और बहुत ही स्मॉल सेगमेंट में हो जाता है। इवन इफ यू सी आज के जैसे डेट में इंस्टा पोइट्री चल रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक चल रहा है उसमें और यूट्यूब पे रील्स चल रहे हैं, तो बड़े बड़े जो लंबे लंबे पोइट्री है तो वो तो आज के डेट में चल ही नहीं रहे। तो इवन द साइज एंड द कंटेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम द पोइट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट्स व्हाई इट्स इन्फ्लुएंस इज आल्सो वेरी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि
पोइट्री जो है सर्टेन हाई लेवल ऑफ एजुकेशनल कल्चर में चलता है, एंड इट इज नॉट इजली अवेलेबल टू द डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो दैट्स वाई पोइट्री का जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी लिमिटेड होता है. तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग लिमिटेशंस ऑफ द पोइट्री पे लिख सकते हैं और पोइट्री के इन्फ्लुएंस में लिमिटेशंस पे डाल सकते हैं. तो इससे हम लोगों का 2 पॉइंट कंप्लीट होता है. हमारा जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था उसमें हम लोग 2 पॉइंट लिखना था. व्हाई आई एम अगेंस्ट द आइडिया पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर एंड व्हाट इज द लिमिटेशन. और इस काउंटर आर्ग्यूमेंट का जो हमारा सेक्शन होगा मेन बॉडी में, उसको फिर हम लोग एक केस स्टडी के साथ कंप्लीट कर देंगे. केस स्टडी क्या डाल सकते हैं इसमें? एक वारा राव है, इंडियन पोएट है, उनके साथ काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज अराउंड रहती है. तो वारा राव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एंड कंडेम्ड ऑल्सो. जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको वेरी पावरफुल क्रिटिक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और वाइल द गवर्नमेंट सेज दैट प्रमोटिंग वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म. सो इस तरह से क्या होता है, तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज के कारण पोइट्री के अगेन जो इम्पोर्टेंस है ये और जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है. तो इस तरह से हम लोग अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट का जो भी कंटेंट है इस तरह से कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वी विल सी what are the challenges around the poetry and solution, and then finally see the conclusion. अभी तक हम लोगों ने इन्वायरमेंटल एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में देखा. नाउ हम लोग प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे. पोइट्री आज के डेट में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है. तो फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. पोइट्री ऑफन यूज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जो आजकल के जनरेशन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें मेटाफर सिंबॉलिज्म काफ़ी यूज़ होते हैं. तो एक्चुअली जो पोइट्स कहना चाहते हैं वो लोगों तक वो मैसेज पहुंच नहीं पाता है. नाउ इट इज सेकेंड पॉइंट ये है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट हो गया है, क्योंकि आर्टिस्ट के मेरिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है उसका सक्सेस क्या है, कमर्शलाइजेशन हो गया है. सो इस कारण से क्या होता है, जो एक्चुअल मेरिट बेस्ड आर्टिस्ट पोइट्स होते हैं उनको लिए सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है बेसिस ऑन देयर पोइट्री ओनली. तो दैट्स वाई एक पोइट्री इज ऑन डिक्लाइन एंड दिस चैलेंज इज फेस्ड बाय द पोइट्स एंड द पोइट्री इंडस्ट्री. एंड अगेन पोइट्री लिखा किसे जाता है, ऑडियंस के लिए. अब ऑडियंस का ही इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो देयर विल बी अ डिक्लाइन इन द पोइट्री. आज के डिजिटल एज में देयर इज अ मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड द शॉर्ट टर्म फॉर्म कंटेंट, विजुअल कंटेंट. सो इन दिस एरा पोइट्री सीम्स टू बी डिक्लाइनिंग. Next is the political condition or the political climate is also not very favorable to the writers. जैसे कि इसका एक रिसेंट में एग्जांपल है, चाइनीज पोइट लियू जियाबो को इम्प्रिजन कर लिया गया था फॉर हिज वर्क एंड बहुत ही काफ़ी सेंसरशिप कर दिया था. सो दीज एक्चुअली गिव्स अ वेरी निगेटिव इम्पैक्ट, निगेटिव मैसेज अराउंड द वर्ल्ड. एक कंट्री को देख के दूसरे कंट्री भी ऐसा करने लगते हैं ताकि किसी तरह का रिविलियन या फिर रिवोल्ट ना हो पब्लिक के थ्रू. नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी पोइट को और पोइट्री को नहीं मिलता है. देयर इज नो, अगर आप खुद देखें आप अपने स्कूल या अपने आसपास के इंस्टीट्यूशन में इसके नाम ही पोइट्री की बहुत ही कम कोर्सेज मिलेगी, बहुत ही लिमिटेड जगह इंस्टीट्यूशन हैं इसके. एंड इवन देयर इज नो सच काइंड ऑफ रिकॉग्निशन एनीवेयर इन द इंस्टीट्यूट. इसके प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस को आप एक करंट इवेंट और केस स्टडी के साथ कंक्लूड कर सकते हैं, जो वारा राव का, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही मल्टीपल अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट हुआ था. तो काफ़ी इसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम में पड़ गए थे, काफ़ी हाईलाइट हो गया था. इनके कुछ सपोर्टर्स तो इन्हें काफ़ी सपोर्ट किए, बट गवर्नमेंट इन्हें बोल रही थी कि आप वायलेंस फैलाने के लिए यूज़ कर रहे हो. तो दैट्स वाई विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर बीइंग फेस्ड बाय द पोइट्स नाउअडेज. इसके साथ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हम लोग डिस्कस कर लिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम सॉल्यूशन एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अराउंड इट. So we'll start with these are very small and self-explanatory points. So just मैं one by one discuss कर लूँगा और I'll skip those. लिटरेरी एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए. स्कूल्स में अलग से सब्जेक्ट होने चाहिए, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट या इलेक्टिव होने चाहिए. इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए उसके लिए बाय गवर्नमेंट. लिटरेरी इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स के लिए गवर्नमेंट को ऐसे ओकेजन्स पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इन इंडिया. तो इस तरह के और काफ़ी फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए. गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग एंड ग्रांट्स देना चाहिए. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
इवन अगर कोई पोइट्स लिख रहा है तो उसको पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट या फिर कुछ और उनको पॉलिटिकली सेंसरशिप नहीं हो. दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और लाने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन द इंडिया हैज इनिशिएटेड वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. उसका एक एग्जाम्पल है एक भारत श्रेष्ठ भारत टू प्रमोट द लिटरेचर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक. रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन ऑल्सो होना चाहिए जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड हो. इसके साथ सॉल्यूशन एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम लोगों ने देख लिया. फाइनल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू कंक्लूड दिस ऐसे. तो कंक्लूजन जब भी आप स्टार्ट करो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिकैप करो मेन पॉइंट. आपका मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे. मेन पॉइंट ये था कि पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड. आप स्टार्ट से अपना रिकैप कर सकते हो कि हाउ दे इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकली इन द सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली. This is how in one or two line you can give the recap. You restatement of your thesis stating that yes it is true they have contributed but there are counter arguments also. And now you finally give a final thought on it. In the final thought you can write, while poets may not hold the formal positions of the power or authority but they have the ability to shape public opinion, inspire movement, provoke thoughts and everything is. And but you also have to write the way forward. What is the way forward? आगे ऐसा क्या होगा. एक आप आगे का व्यू दो, अपना एक विजन दो इस टॉपिक के बारे में. तो आप विजन में आप ये लिख सकते हो, as we move forward in an increasingly interconnected and complex world. You know इतने सारे इंस्टाग्राम, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. तो रोल ऑफ पोएट्स as unacknowledged ledgers is likely to become even more. मतलब ऐसा और होगा कि किसी भी पोइट्स का जो लिटरेचर है उसका इन्फ्लुएंस या फिर उसका प्रेजेंस इन द सोसाइटी इज गोइंग टू रिड्यूस. उसका सिग्निफिकेंस कमेगा इन फ्यूचर. एंड thus making it is very critical and crucial for us to acknowledge and appreciate their contributions. इसके साथ आप एक open ended और ये अपना एक सजेशन भी दे रहे हो एज ऐसे आप जो ऐसे लिख रहे हो कि हाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके वर्क को एक्नॉलेज करने के लिए हमें और भी काम करने की जरूरत पड़ेंगे. तो ये था दोस्तों यूपीएससी 2022 में पूछा गया पहला क्वेश्चन. इसके साथ हम लोगों ने पहला ऐसे को कंप्लीट किया. ये पार्ट 2 था. पार्ट 1 में हम लोग ये आप राइट सेक्शन में जो भी देख रहे हो उसको डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम लोगों ने लेफ्ट सेक्शन को सारा को कवर किया. अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.